Hello student, today we continue our chapter chemical reaction and equation. Chemical reaction and equation में हम स्टडी कर रहे थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. अब तक हम जो रिएक्शन कर चुके थे वो कौन सी थी? फर्स्ट हमने की थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देन डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट. आज हम स्टडी करेंगे हमारा फिफ्थ टाइप ऑफ रिएक्शन जो कौन सी है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. क्लियर? तो फिफ्थ टाइप है आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन. क्लियर? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. अब फर्स्ट वन बाय वन स्टडी करते हैं क्या होती हैं. जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं. बिल्कुल. तो हम दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हुए समझेंगे कैसे हैं. तो यहाँ पे राइट डाउन करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन और यहाँ पे करते हैं रिडक्शन रिएक्शन. क्लियर? तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्स जो वर्ड है वो यहाँ पे शो कर रहा है ऑक्सीजन को. ठीक है? और डेशन का मतलब ऐड कर रहे हैं, जिसमें हम ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं. ठीक है? इन दोनों में हम डिस्कस करेंगे दो एलिमेंट को, ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को. ओके? तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है? अ रिएक्शन इन विच substance gain oxygen और remove hydrogen, या फिर गेन के साथ लूज लिख लेते हैं, लूजेस हाइड्रोजन. क्लियर? ऐसी रिएक्शन जिसमें सब्सटेंस ने गेन किया है ऑक्सीजन को और लूज किया है हाइड्रोजन को, वो रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन. सेम यहाँ पे राइट डाउन करना है रिडक्शन में. अ रिएक्शन इन विच सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन और लूजेस ऑक्सीजन. देखते हैं अब क्या लिखा है. ओके. ऑक्सीडेशन में क्या होगा? ऑक्सीजन गेन होगी और हाइड्रोजन को लूज करना है. रिडक्शन में क्या होगा? अपोजिट. यहाँ पे गेन होगी हाइड्रोजन और लूज क्या होगी? ऑक्सीजन. क्लियर? एक बार एक और डेफिनेशन देख लेते हैं. अगर आपको जो भी इजी लगे आप वो लर्न कर सकते हैं. ठीक है? ऑक्सीडेशन क्या होता है? रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस. क्लियर? तो क्या राइट डाउन किया हमने? सिंपल सी बात है, जिस रिएक्शन में हम ऐड करेंगे या फिर गेन करेंगे ऑक्सीजन वो कैसी होगी? ऑक्सीडेशन. और जिस रिएक्शन में हम गेन करेंगे हाइड्रोजन या फिर ऐड करेंगे हाइड्रोजन वो कौन सी होगी? आपकी रिडक्शन. तो यहाँ पे अ रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस. एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हम ऐड तो हाइड्रोजन को कर रहे हैं और रिमूव किसको कर रहे हैं? ऑक्सीजन को. क्लियर? दोनों में से कोई भी हो सकता है. तो ऑक्सीडेशन क्या है? जिसमें ऐड कर रहे हैं ऑक्सीजन को या फिर वहाँ से हम रिमूव कर रहे हैं हाइड्रोजन को, उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन. और जिस रिएक्शन में हम ऐड कर रहे हैं हाइड्रोजन को
और रिमूव कर रहे हैं ऑक्सीजन को, उसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन। क्लियर? समझ में आया अच्छे से? ऑक्सीडेशन में ऐड करनी है ऑक्सीजन और रिमूव करनी है हाइड्रोजन, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या तो ऑक्सीजन ऐड हो रही हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रही हो। यहाँ पे ऐड करनी है हाइड्रोजन और रिमूव क्या करने हैं? ऑक्सीजन। क्लियर? तो सिंपल सी थी रिएक्शन, एडिशन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्लियर? अब बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? ओके, रिडॉक्स रिएक्शन, जो ये रिडॉक्स वर्ड बना है ये आपके दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। क्लियर? तो रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती हैं? वो रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस होते हैं, दोनों रिएक्शन होती है आपकी, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। क्लियर? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली अकर करते हैं, मतलब अगर एक हो रहा है तो फिर दूसरा अपने आप हो जाएगा। क्लियर? अगर एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे रिएक्टेंट का क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो वो रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों अकर करेंगे उस रिएक्शन को बोलेंगे हम रिडॉक्स रिएक्शन। अ रिएक्शन in which oxidation and reduction occur, या फिर आप बोल सकते हो takes place simultaneously। साइमल्टेनियसली। तो वो कौन सी होती है आपकी? रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ अकर कर रहे हैं। ठीक है? क्लियर? तो वो कौन सी होगी आपकी? रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, अब एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कैसे देखना है आपको कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, रिडक्शन किसका हुआ है। जैसे आपको रिएक्शन गिवन है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस H2O। क्लियर? इस रिएक्शन में आपको बताना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसका हुआ है। तो पहले आपको रिएक्शन लिखनी है, उसके बाद रिएक्टेंट को देखना है। रिएक्टेंट में देखो इधर Cu के साथ ऑक्सीजन है, बट यहाँ पे प्रोडक्ट में Cu के साथ ऑक्सीजन नहीं है। क्लियर? तो क्या हुआ होगा? ऑक्सीजन रिमूव हुई है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जिसमें ऑक्सीजन रिमूव होती है वो कौन सा होता है आपका? कौन सी रिएक्शन होती है? रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो ये कौन सी हो गई? रिडक्शन। H2 के साथ यहाँ पे और यहाँ पे क्या डिफरेंस है? यहाँ पे H2 के साथ O नहीं है, यहाँ पे है। क्लियर? तो इसका क्या हो गया? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है तो कौन सी हो गई? ऑक्सीडेशन। देखो बेटा, अगर एक लूज करेगा ऑक्सीजन को या फिर हाइड्रोजन को तो दूसरा गेन करेगा। ठीक है? क्लियर? अब यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड ने लूज किया ऑक्सीजन को तो इसका रिडक्शन हुआ। अब H2 को तो गेन करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट में उसी के साथ आएगी, तो उसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। क्लियर? तो ये रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल था जिसमें आपने बताया रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। क्लियर? अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाएगा रिड्यूस सब्सटेंस बताओ और ऑक्सीडाइज सब्सटेंस बताओ। रिड्यूस सब्सटेंस और ऑक्सीडाइज सब्सटेंस।
क्लियर। तो रिड्यूस सब्सटेंस कौन सा होगा? वो सब्सटेंस जो क्या करेगा, रिड्यूस्ड वाला, मतलब इसका रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन में क्या होता है? जो गेन करेगा हाइड्रोजन को और लूज करेगा ऑक्सीजन को, वो कैसा सब्सटेंस होगा? रिड्यूस सब्सटेंस। ओके, रिड्यूस सब्सटेंस की डेफिनेशन लिखते हैं। इफ सब्सटेंस loses oxygen और gains हाइड्रोजन, वही डेफिनेशन जो रिडक्शन की थी वही लिखनी है, बट यहाँ पे सब्सटेंस पूछा है तो हम सब्सटेंस के थ्रू बताएंगे। रिडक्शन में क्या था? लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन था, तो सब्सटेंस पूछा है तो वही लिखेंगे। इफ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन is called reduced substance। तो उसको क्या बोलेंगे हम? reduced substance बोलेंगे। जो क्या करेगा? जो लूज करेगा ऑक्सीजन को और गेन करेगा हाइड्रोजन को, दोनों में से एक चीज करेगा, या तो हाइड्रोजन को लूज या ऑक्सीजन को गेन। ऑक्सीडाइज सब्सटेंस क्या हो गया? अपोजिट। इफ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और loses हाइड्रोजन during a reaction is called oxidized substance। उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। अगर वो गेन कर रहा है ऑक्सीजन को और रिमूव कर रहा है हाइड्रोजन को, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। अब इधर देखिए CuO, हम सब्सटेंस की बात करें। पहले तो हमने देखा कि किस में एडिशन हो रहा है और किस में रिडक्शन हो रहा है। अब हम बात करते हैं सब्सटेंस की। ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन सा होगा? जो ऑक्सीजन को गेन करेगा और हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, वो कौन सा होगा? ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। और रिड्यूस सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को गेन करेगा और ऑक्सीजन को रिमूव करेगा। क्लियर? तो यहां से फाइंड करते हैं हम। तो फर्स्ट तो हमें इस तरह से फाइंड करना है कि कहाँ ऑक्सीजन ऐड हुई है, कहाँ रिडक्शन हुआ है, कहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है। तो बात करते हैं ऑक्सीडाइज सब्सटेंस की। ऑक्सीडाइज सब्सटेंस मतलब जो ऑक्सीजन को गेन करेगा। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन को गेन किसने किया है? H2 ने। ठीक है, तो सब्सटेंस कौन सा हुआ? H2। एक बात याद रखिएगा, अगर ऑक्सीडाइज सब्सटेंस पूछा है, रिड्यूस सब्सटेंस पूछा है, तो आपको रिएक्टेंट ही लिखने हैं, कभी भी प्रोडक्ट नहीं लिखने। ओके, हमेशा रिएक्टेंट ही लिखने हैं। वो एजेंट पूछे, वो जो हम अभी स्टडी करेंगे, एजेंट पूछे या फिर सब्सटेंस पूछे, उन दोनों के आंसर में आपको रिएक्टेंट ही लिखना है। तो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन सा हुआ? जो गेन करेगा ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को गेन किसने किया है? H2 ने। क्लियर? तो दूसरा कौन सा होगा? वो आप बिना सोचे भी लिख सकते हैं, अगर आपको एक पता चल गया तो। रिड्यूस सब्सटेंस कौन सा हुआ? जिसने ऑक्सीजन को लूज किया। किसने किया? कॉपर ऑक्साइड ने, CuO ने। क्लियर? ओके, अब आपको पता चल गया कि रिडक्शन कौन सी रिएक्शन हुई, ऑक्सीडेशन कौन सी हुई। ठीक है, रिड्यूस सब्सटेंस कौन सा था, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन सा था। अब बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, वो क्या होते हैं। क्लियर? एक बार ओरली समझ लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरों का ऑक्सीडेशन कराते हैं। ठीक है, वो सब्सटेंस जो दूसरों का ऑक्सीडेशन कराएगा वो कौन सा होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और उसका खुद का होगा रिडक्शन। क्लियर? मतलब जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करा रहा है वो क्या है? आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो दूसरों का रिडक्शन करा रहा है वो कौन सा है? रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करा रहा है,
और उसका खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्लियर। रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरों का रिडक्शन करा रहा है, उसका खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्लियर। तो राइट डाउन करते हैं, वो आपसे सब्सटेंस पूछेगा और एजेंट पूछेगा। अब एजेंट निकालते हैं, वो कैसे हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है, द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज्ड अदर। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब वो क्या करता है, दूसरे का ऑक्सीडेशन कराता है। विच ऑक्सीडाइज अदर एंड रिड्यूस इटसेल्फ, और उसका खुद का क्या हो जाता है, रिडक्शन। क्लियर। तो वो कौन सा एजेंट हुआ आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब जो ऑक्सीडाइजिंग, नेम से पता चल रहा है, जो दूसरे का क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन। दूसरे का ऑक्सीडेशन कराया तो उसका खुद का हो गया रिडक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट द सब्सटेंस विच रिड्यूस्ड अदर, जो दूसरों को रिड्यूस करता है, एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, और उसका खुद का क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्लियर, समझ में आया। तो देखिए, जो दूसरों का ऑक्सीडेशन कराता है वो कौन सा एजेंट हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो दूसरों का रिडक्शन कराएगा वो कौन सा एजेंट हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, क्लियर। तो वो आपसे एजेंट भी पूछेगा। अब हम शॉर्ट ट्रिक से सीखते हैं हमें कैसे बताना है एजेंट कौन सा है। अभी अभी जो रिएक्शन राइट डाउन की थी उसको एक बार फिर से करते हैं और वहाँ से समझते हैं कि कैसे फाइंड करना है आपको। वो आपको बहुत सारी रिएक्शन देगा और वहाँ से आपसे सिर्फ 4 चीज़ें पूछेगा। ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, थोड़ा इधर राइट डाउन कर लेते हैं इसको। फर्स्ट पूछेगा ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, रिड्यूस सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट। ये 4 चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी क्वेश्चन में। अभी फर्स्ट जैसे आपको रिएक्शन मिल गई, रिएक्शन वही राइट डाउन कर लेते हैं जो अभी हमने की थी। कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। रिएक्शन राइट डाउन करने के बाद आपको फर्स्ट रिएक्टेंट देखना है। फर्स्ट रिएक्टेंट में क्या है, कॉपर है, और फिर देखो कि प्रोडक्ट में कॉपर कहाँ पे है। तो ये रहा आपका कॉपर, ठीक है। तो अब इन दोनों में डिफरेंस देखना है आपको, क्या डिफरेंस है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में। जो कॉपर है वहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन है बट यहाँ पे नहीं है। तो क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है तो क्या होता है, रिडक्शन। क्लियर। ऐसे ही दूसरा रिएक्टेंट देखना है, ये क्या है, H2, प्रोडक्ट में H2 है, ठीक है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे H2 के साथ क्या है, ऑक्सीजन है। तो इसने क्या किया, यहाँ पे क्या हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीडेशन। क्लियर, समझ में आ गया। ओके, तो अब हम फाइंड करते हैं अपनी ये 4 चीज़ें। फर्स्ट स्टेप आपको ये करना है कि पहले जो रिएक्टेंट गिवन है वो देखना है कि रिएक्टेंट में जो आपके सब्सटेंस थे प्रोडक्ट में उनके साथ क्या हुआ है, ऑक्सीजन रिमूव हुई है कि हाइड्रोजन रिमूव हुई है, वो चेक करना है।
उससे आपको पता चल जाएगा कि रिडक्शन किसका हुआ है, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है। क्लियर। उसके बाद फर्स्ट थिंग आती है, आपको फाइंड करना है ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। ऑक्सीडाइज सब्सटेंस का मतलब वो सब्सटेंस जो गेन करेगा ऑक्सीजन। हमने कर लिया, मतलब जिसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, H2 का। तो H2 क्या हो गया आपका, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। क्लियर। इन एक चीज और, इन चारों में आपको आंसर ये दो ही राइट डाउन करने हैं हमेशा। ये जो चार आपसे पूछे गए हैं, इन चारों के आंसर रिएक्टेंट में से ही होंगे, कोई भी प्रोडक्ट में से राइट डाउन नहीं करना है। क्लियर। चारों के आंसर ये दो ही हैं। ओके ओके, तो देखते हैं। देखो बेटा, अगर एक ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है तो आप बिना देखे दूसरे को लिख सकते हो कि वो रिड्यूस सब्सटेंस है, क्योंकि दो ही गिवन है। अगर एक का ऑक्सीडेशन हुआ तो दूसरे का क्या होना है, रिडक्शन। क्लियर। और वैसे आपको पता भी है कि रिडक्शन मतलब जो रिड्यूस सब्सटेंस है वो कौन सा होता है, जो क्या करेगा, लूज करेगा ऑक्सीजन को और गेन करेगा हाइड्रोजन को। तो यहाँ पे इसने किसको लूज किया है, कॉपर ने, कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को। तो आपको CuO ही लिखना है, Cu नहीं लिखना है, कॉपर ऑक्साइड ही लिखना है। ओके। अब बात की थी हमने एजेंट की। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा था, जो दूसरे का क्या करता है, ऑक्सीडेशन, और उसका खुद का क्या होता है, रिडक्शन। क्लियर। तो देखो, जो रिड्यूस सब्सटेंस है वही आपका क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसने दूसरे का क्या किया है, ऑक्सीडेशन, और इसका खुद का क्या हुआ है, रिडक्शन। क्लियर। तो आप शॉर्टकट में लर्न कर सकते हैं कि जिसका रिडक्शन हुआ है वो आपका रिड्यूस सब्सटेंस है। क्लियर। वो रिड्यूस सब्सटेंस है और वो क्या है आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट वो अपोजिट होगा। क्लियर। जिसका रिडक्शन हुआ है वो आपका रिड्यूस सब्सटेंस है और वो एजेंट होगा अपोजिट, मतलब कौन सा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे ही जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो कैसा सब्सटेंस है आपका, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। तो वो कौन सा एजेंट हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर। बिल्कुल ध्यान से इसको लर्न करना है। जिसका रिडक्शन हुआ वो रिड्यूस सब्सटेंस है और वो एजेंट होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीडेशन हुआ वो कैसा सब्सटेंस है, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है, और कौन सा एजेंट हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। ओके। तो देखिए, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Cu है तो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन सा एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो कौन सा हुआ, H2। क्लियर। तो इन चारों के आंसर आपके दो ही थे। आपको ध्यान रखना है कि जो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो रिड्यूस सब्सटेंस है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्लियर। अब प्रैक्टिस करते हैं और बहुत सारी रिएक्शन के साथ। नेक्स्ट राइट डाउन करते हैं रिएक्शन। हमेशा रिएक्टेंट ही होंगे आपके आंसर, कभी भी प्रोडक्ट राइट डाउन नहीं करना है आपको। नेक्स्ट है आपकी रिएक्शन H2S प्लस Cl2 gives S प्लस 2HCl। ओके। तो मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट आपको रिएक्टेंट देखने हैं। रिएक्टेंट क्या है, H2S। अब यहाँ पे H और S है। देखते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे था H2S और यहाँ पे सिर्फ S है। इसका मतलब क्या हुआ है, H2 रिमूव हो गया है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। डेफिनेशन याद करो, ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ, सॉरी, ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है तो ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर। ऑक्सीडेशन हो गई तो ये कौन सी हो गई, अपोजिट। बिना देखे लिख सकते हैं पर देख भी लेते हैं,
ठीक है। Cl2 था यहाँ पे और यहाँ पे इसके साथ H आ गया है, तो इसने क्या किया है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कौन सी होती है, रिडक्शन। अगर आपने एक फाइंड कर ली है, एक रिएक्टेंट आपको पता चल गया कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो दूसरे का क्या होगा, रिडक्शन। आप बिना देखे भी राइट डाउन कर सकते हैं अगर आपने एक फाइंड कर लिया है तो। क्लियर। अभी मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया था, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन जिसका होगा वो कैसा सब्सटेंस होगा आपका, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। और एजेंट कौन सा होगा, अपोजिट कौन सा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, Ra, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर। नेक्स्ट करते हैं, जिसका जो रिडक्शन हो रहा है वो कैसा सब्सटेंस है आपका, रिड्यूस सब्सटेंस। और वो एजेंट कौन सा होगा आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो अब फिल करते हैं अपने इनको, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन सा हुआ, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, H2S का। और H2S फिर कौन सा एजेंट हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट, वो भी फिल कर लेते हैं, H2S। डन। ओके, उसके बाद रिड्यूस सब्सटेंस कौन सा हुआ, दूसरा ही लिखना है, Cl2। रिड्यूस सब्सटेंस आपका जिसका रिडक्शन हुआ है, और वो कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो Cl2। क्लियर। ओके, तो फर्स्ट आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको राइट डाउन करना है कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, रिडक्शन किसका हुआ है। उसके बाद आपको देखना है कि वो सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस होता है, जिसका रिडक्शन हुआ है वो रिड्यूस सब्सटेंस होता है, उसके बाद एजेंट। क्लियर। तो ये आपका फर्स्ट था। सेकंड करते हैं। ओके, नेक्स्ट राइट डाउन करते हैं आपका, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं अभी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है आपकी ZnO प्लस C गिव्स Zn प्लस Cu। तो फर्स्ट क्या करना है, रिएक्टेंट को देखना है। ZnO है और यहाँ पे सिर्फ Zn है। ओके, तो इसमें क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब रिडक्शन, रिडक्शन हुआ है। तो दूसरे का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और हो भी रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। आपको इसी तरह से एरो ड्रॉ करके शो भी करना है ऑक्सीडेशन। अब जिसका रिडक्शन होता है वो कौन सा सब्सटेंस है आपका, रिड्यूस सब्सटेंस। रिड्यूस सब्सटेंस है तो कौन सा एजेंट हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, जिसका रिडक्शन हुआ है वो कौन है, ZnO। ZnO कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो कौन है, कार्बन। कार्बन कौन सा एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर। एक और एग्जांपल राइट डाउन करते हैं, समझते हैं उसको अच्छे से। ओके, नेक्स्ट है आपकी MnO2 प्लस 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2। ओके, ये रिएक्शन गिवन है आपको। तो देखिए MnO2 और यहाँ पे क्या है, MnCl2। तो Mn का क्या हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गई। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन, रिडक्शन हो गई। ओके, ये शॉर्टकट है रिडक्शन राइट डाउन करने का। HCl के साथ देखो, H के साथ मतलब यहाँ पे इसने ऑक्सीजन रिमूव करी, तो देखो फिर किसके साथ ऑक्सीजन आई है प्रोडक्ट में, किसके साथ आई है, यहाँ पे हाइड्रोजन वाले कंपाउंड के साथ। तो इसने क्या कर लिया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एक ने रिमूव की है तो दूसरे ने क्या किया है, एडिशन किया है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। क्लियर।
अब देखिए जिसका रिडक्शन हुआ है वो कौन सा सब्सटेंस होता है आपका, रिड्यूस सब्सटेंस। रिड्यूस सब्सटेंस है तो एजेंट कौन सा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिडक्शन किसका हुआ है आपका, MnO2 का। तो MnO2 कौन सा एजेंट है, रिड्यूस हुआ है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अपोजिट है एजेंट। दूसरा क्या बचा, HCl। देखो 4 साथ में गिवन है बट ये 4 नहीं राइट डाउन करना है, सिर्फ रिएक्टेंट राइट डाउन करना है, HCl। डन। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है आपकी SO2 प्लस 2H2S gives 2H2O प्लस 3S। तो देखिए यहाँ पे सल्फर के साथ ऑक्सीजन थी पर यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब इसने क्या कर दिया है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का रिमूवल मतलब रिडक्शन। इसका क्या हुआ होगा, ऑक्सीडेशन हो भी रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया आपका, यहाँ पे हो गया ऑक्सीडेशन। डन। जिसका रिडक्शन हुआ है वो कौन सा सब्सटेंस है, रिड्यूस सब्सटेंस। और एजेंट कौन सा होगा, अपोजिट। रिड्यूस्ड हुआ है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो SO2 क्या है आपका, रिड्यूस सब्सटेंस, एजेंट हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा क्या बचा, H2S, हो गया सोल आपका। क्लियर। अब आपको इजी लग रहा होगा और आ भी रहा होगा अच्छे से। एक दो और कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट है H2S नेक्स्ट है आपकी H2S प्लस I2 गिव्स 2HI प्लस S। देखिए यहाँ पे H2 के साथ S है पर यहाँ नहीं है, इसका मतलब इसने क्या किया, रिमूव किया है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। कौन सी रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन हो गई तो दूसरे ने क्या कर लिया, हाइड्रोजन को ले लिया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो वो कौन सी हो गई, रिडक्शन। अगर एक ऑक्सीडेशन है तो आपको मैंने बता दिया है दूसरी क्या होगी, रिडक्शन ही होगी। आप बिना देखे भी राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ, H2S। H2S ऑक्सीडाइज हुआ तो कौन सा एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद जो बच गया वो राइट डाउन कर दो, I2 सिंपल। क्लियर। लास्ट करते हैं, रिएक्शन आपकी 2PbO प्लस C gives 2Pb प्लस CO2। तो देखिए लेड के साथ यहाँ पे Pb के साथ ऑक्सीजन था, यहाँ नहीं है, ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो कौन सी रिएक्शन हुई, रिडक्शन। तो दूसरी कौन सी हो गई, ऑक्सीडेशन। और फास्ट चल रहे हैं। रिडक्शन हुआ तो कौन सा एजेंट, क्या रिडक्शन हुआ है तो क्या है, रिड्यूस सब्सटेंस, तो PbO रिड्यूस सब्सटेंस है। एजेंट कौन सा हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा क्या बचा, CC। डन। क्लियर। तो आज हमने क्या स्टडी किया, हमने स्टडी की अपनी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, डेफिनेशन वगैरह नहीं है, डायरेक्टली ये पूछा जाएगा आपसे 1 या 2 मार्क्स में। ओके। तो रिवाइज करते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन को ऐड करना या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करना। क्लियर। रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन को ऐड करना या ऑक्सीजन को रिमूव करना। क्लियर। अब जो सब्सटेंस, अब पूछा जाएगा ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को ऐड करेगा और हाइड्रोजन को रिमूव करेगा वो कौन सा होगा, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। रिड्यूस सब्सटेंस जो उल्टा करेगा, जो हाइड्रोजन को ऐड करेगा ऑक्सीजन को रिमूव करेगा। क्लियर। अब जो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस होगा, ठीक है, वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब रिड्यूसिंग, उसका वो एजेंट है जो रिड्यूसिंग का काम करता है, इसका मतलब वो दूसरों का रिडक्शन करता है और उसका खुद का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब
जो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस हुआ वो कौन सा होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूस सब्सटेंस हुआ वो कौन सा होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे कि कैसे फाइंड करना है ऑक्सीडाइज सब्सटेंस और रिड्यूस सब्सटेंस। क्लियर? अगर आपने फाइंड कर लिया कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन, रिएक्शन में हमेशा ऐसे ही होगा कि जो आपको दो रिएक्टेंट गिवन होंगे उनमें से एक का रिडक्शन हो रहा है तो आप आंखें बंद करके दूसरे का ऑक्सीडेशन राइट डाउन कर सकते हैं। जिसका रिडक्शन हो रहा है वो सब्सटेंस है रिड्यूस्ड, क्लियर, और एजेंट है उल्टा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत सारी रिएक्शन मिलेंगी। मैंने मोस्टली रिएक्शन जो भी थी आपकी सबकी प्रैक्टिस करा दी है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।